मैं संजय चित्रांश अपने YouTube चैनल टारगेट विद संजय चित्रांश पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पूर्व के फिजिक्स के क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट से मैंने आपको बलों के बारे में बताया था कि बल जो है मुख्यतः वो 4 प्रकार के हैं, जिनमें से गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में चर्चाएं मैं आपसे कर चुका था। आज जो हम दूसरा बल जो है इसका वैद्युत चुंबकीय बल, आज उस पर हम लोग आपसे चर्चा करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हैं। एक निवेदन है कि यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ उन्हें अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिए। और आइए चलते हैं अपने टॉपिक वैद्युत चुंबकीय बल की ओर। वैद्युत चुंबकीय बल जैसा कि टॉपिक आप देख चुके हैं, तो वैद्युत चुंबकीय बल क्या होता है उसको भी जान लेना जरूरी है। तो देखते हैं वैद्युत चुंबकीय बल क्या होता है। आवेशित कणों के बीच कार्यरत बल वैद्युत चुंबकीय बल कहलाते हैं। स्थिर आवेशित कणों के बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत बल को कूलाम के नियम से व्यक्त किया जाता है। इनके अनुसार यदि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, यदि मान लें कूलाम के नियम के अनुसार कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच r दूरी पर यदि दो आवेश रखे गए हों, मान लेते हैं कि हमारे दो बिंदु हैं A और B, इनके बीच की जो दूरी है वो r है और इन पर आवेश हमारे हम Q1 और Q2 कह सकते हैं कि Q1 और Q2 रखे गए हैं। तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो कूलाम के नियम की सहायता से ज्ञात किया जाएगा। तो वो नियम क्या कहलाता है? वो नियम ये कहलाता है कि यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे गए हैं तो उनके बीच जो लगने वाला बल F होगा वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब है कि यह प्रोपोर्शनल जो होगा वो Q1 गुणे Q2 होगा। और वही बल इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। यदि इन दोनों को हम संयुक्त कर दें तो ये बनता है F प्रोपोर्शनल Q1 गुणे Q2 बटे r²। यदि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया जाए तो उसकी जगह पर बराबर में कोई कांस्टेंट साथ में हम लगाते हैं। तो इसकी जगह पर हम F बराबर कांस्टेंट जो देंगे वो देंगे 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे r²। तो ये जो हमारा होगा ये दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होगा जब वो दो आवेश एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे होंगे। बल का मात्रक चूंकि न्यूटन होता है तो ये न्यूटन में होगा। इसमें चूंकि जो कांस्टेंट दिया गया 1/4πε0 के, तो ध्यान रखना है इसका मान होता है, तो 1/4πε0 के का जो मान होता है वो हमारा 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ये ध्यान रखना है। और जो के है, के को हम लोग परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। और इस परावैद्युतांक का मान जो होता है वो भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि वैद्युत चुंबकीय बल जो होता है ये आकर्षण प्रवृत्ति का भी होता है और प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का भी होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यदि दोनों आवेश Q1 और Q2 समान प्रकृति के होंगे, यानी अगर दोनों प्लस प्लस हों या दोनों माइनस माइनस हों, तो इनके बीच जो लगने वाला बल F है ये प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। और यदि Q1 प्लस में है और Q2 माइनस में है, या Q2 हम कह सकते हैं प्लस में और Q1 माइनस में, यानी दोनों की प्रकृति जो है विपरीत है अगर, तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो उसकी प्रकृति जो होगी वो आकर्षण प्रकृति की होगी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो
तो ये कूलाम के नियम की सहायता से वैद्युत चुंबकीय बल जो दो आवेशों के बीच कार्य करते हैं वो ज्ञात करने का फार्मूला भी है। इस फार्मूले की सहायता से दो आवेशों के बीच लगने वाला बल हम ज्ञात कर सकते हैं और बल का मात्रक न्यूटन होता है, इस बात को ध्यान रखना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन जो हमारा है ये कांस्टेंट है के परावैद्युतांक है, जिस माध्यम में उसको रखा गया है, जिस माध्यम में इन आवेशों को रखा गया है उस माध्यम का परावैद्युतांक है के। इसका मान अलग अलग होता है हर माध्यम के लिए, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और जनरली वायु के लिए इसका मान 1 होता है। जब कभी वायु की बात करेगा तो के का मान आपको 1 रखना है। आइए चलते हैं इसके बाद इनके गुणों की ओर कि चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल के गुण क्या होते हैं। तो वैद्युत चुंबकीय बल जो है वो एक केंद्रीय बल है, अतः यह एक संरक्षी बल भी है। यह बल जो होगा उसमें हमने आपसे चर्चा की कि उसमें आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकट होती हैं। यह बल एक दीर्घ परासी बल है। दीर्घ परासी बल का मतलब कि दो आवेश अगर उनके बीच रेंज भी काफी ज्यादा है तब भी यह कार्य करेगा। और उसके बाद चलते हैं अगर तो ध्यान रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल से ये कई गुना ज्यादा होता है। इस बात की चर्चा मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वैद्युत चुंबकीय बल है ये गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 36 गुना ज्यादा होता है। तो इन वैद्युत चुंबकीय बलों के गुणों को भी आपको जो है बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो दो बल हमारे हैं प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल, तो उनमें से प्रबल नाभिकीय बल जो है वो भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे शक्तिशाली अगर बल है कोई तो नाभिकीय बल कहें या प्रबल नाभिकीय बल कहें, और दुर्बल नाभिकीय बल जो है वो भी इन दोनों बलों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। सबसे कमजोर बल की अगर बात करेगा तो हमारा जो हमने सबसे पहले आपको बताया था गुरुत्वाकर्षण बल, वो सबसे कमजोर बल होता है।